गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था विभव मापी का सिद्धांत। आज हम डिस्कस करेंगे विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। करते हैं स्टार्ट। विभव प्रवणता मतलब होता है कि विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे x से दर्शाते हैं। ठीक है। विभव पतन का मतलब होता है कि हम तार के इस सिरे से बी सिरे की ओर गमन करेंगे तो इसके विभव में कमी होती जाएगी। मतलब विभव का क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। विभव का पतन हो रहा है। क्लियर? विभव पतन का मतलब होता है कि अगर हम इस सिरे से बी सिरे की ओर गमन करेंगे तो विभव के मान में कमी होगी। तो इस तार के एकांक लंबाई पर होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे x से दर्शाते हैं। अब देखिए, यदि तार AB के सिरों के मध्य विभवांतर VAB व तार की कुल लंबाई कैपिटल L है तो x इक्वल टू आ जाएगा VAB अपॉन L। ये फर्स्ट, x इक्वल टू VAB अपॉन L। VAB मीन हो गया A और B सिरों के मध्य विभवांतर और L होगी इसकी टोटल लंबाई, तो आ जाएगा VAB अपॉन L। मैंने ये तो बताया विभव पतन, प्रति एकांक लंबाई पर होने वाला विभव पतन। अब देखो, यदि तार AB का प्रतिरोध कैपिटल R व इसमें प्रवाहित धारा कैपिटल I है तो ओम के नियम से VAB इक्वल टू IR। I धारा है, प्रतिरोध इसका R है, तो VAB इक्वल टू R बता जाएगा। अतः x इक्वल टू IR अपॉन L, और यहाँ R अपॉन L को हम ये लिख सकते हैं IRN। और यहाँ RM इक्वल टू कैपिटल R अपॉन L, कैपिटल R अपॉन L, और कैपिटल R अपॉन L होगा विभव मापी के तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध। एकांक लंबाई का प्रतिरोध। ओके, क्लियर? अब देखिए आगे, यदि तार की प्रतिरोधकता रो व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है तो R इक्वल टू रो L अपॉन A। ओके, या R अपॉन L इक्वल टू रो अपॉन ए। ये क्वेश्चन थर्ड।
ठीक है। तो आर अपॉन इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से आ जाएगा x इक्वल टू आई रो अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 4। ओके, फिर आगे देखिए, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर व धारा नियंत्रक का प्रतिरोध आर डैश है, तो धारा I इक्वल टू बैटरी का विद्युत वाहक बल EP अपॉन कुल प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। इक्वेशन 5। ओके, I का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, I का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो x इक्वल टू I की वैल्यू है EP अपॉन R प्लस R डैश इंटू स्मॉल r, और यहाँ जाएगा R अपॉन L। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आगे देखिए, हम ये कंडीशन तो ये हो गई। अब यदि स्मॉल r इक्वल टू 0, R डैश इक्वल टू 0 हो तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू EP R प्लस 0 और इंटू R अपॉन L, R से R कैंसिल और x इक्वल टू आ जाएगा EP अपॉन L। क्वेश्चन 7। क्लियर हो गया? देखिए, x के अपने पास विभव फॉर्मूले आ गए थे, VAB अपॉन L, x इक्वल टू I कैपिटल R अपॉन L, I RM। फिर आगे बताया था x इक्वल टू I रो अपॉन A, और फिर I की वैल्यू EP अपॉन R प्लस R डैश इंटू प्लस स्मॉल r, I का मान रख दिया था, तो आगे था x इक्वल टू EP अपॉन कैपिटल R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r इंटू R अपॉन L। और यदि आंतरिक प्रतिरोध और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध 0 हो तो x इक्वल टू आ गया था EP अपॉन L। ओके, देखिए अब इसमें निष्कर्ष फर्स्ट, देखिए इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 से देखेंगे तो x इक्वल टू यही है। इसका मतलब हो गया कि विभव प्रवणता है वो प्रवाही धारा के समानुपाती, विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ओके, सेकंड देखो, इक्वेशन 6 से x इक्वल टू EP R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r और कैपिटल R अपॉन L। तो आप देख लो, इसमें इस इक्वेशन से विभव प्रवणता का मान, बैटरी के विद्युत वाहक बल और तार के प्रतिरोध, तार नियंत्रक के प्रतिरोध व आंतरिक प्रतिरोध और तार की लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, और थर्ड केस में देखो, यदि स्मॉल r इक्वल टू 0 एंड R डैश इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में x इक्वल टू आ जाएगा EP अपॉन L। इस कंडीशन में विभव प्रवणता का मान केवल प्राथमिक परिपथ में लगे सेल या बैटरी के विद्युत वाहक बल और तार की लंबाई पर निर्भर करती है। इसका मान है विशिष्ट प्रतिरोध, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तार के प्रतिरोध इत्यादि पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया विभव प्रवणता। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं।
तो अपना न्यूमेरिकल है, एक विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध 40 × 10⁻8 ओम मीटर तथा तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.8 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है। तो विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए बच्चों, अपने को दिया है I = 0.2 एम्पियर, विशिष्ट प्रतिरोध ρ = 14 × 10⁻8 ओम मीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.8 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। विभव प्रवणता x = I ρ/a। I की वैल्यू 0.2, ρ 40 × 10⁻8, 0.8 × 10⁻6, 4 यह आ गया 10, ये पावर -7 और ये -6, तो बचेगा -1। -1 का मतलब 0.1 वोल्ट पर मीटर। ओके, सिंपल न्यूमेरिकल था। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में 2.2 विद्युत वाहक बल व 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध का संचायक सेल व 0 से 20 ओम परास्त का धारा नियंत्रक लगा है। यदि विभवमापी के तार की लंबाई व प्रतिरोध क्रमशः 10 मीटर व 20 ओम है तो विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। विभव प्रवणता x = AP R + R डैश R/n। ठीक है, AP का मतलब संचायक सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और ये अपना है 2.2 वोल्ट। स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये अपना है 1 ओम। ठीक है, और कैपिटल R विभवमापी के तार का प्रतिरोध, विभवमापी के तार का प्रतिरोध, ये अपने दे रखा है 20 ओम। ओके, फिर L विभवमापी के तार की लंबाई, तार की लंबाई ये 10 मीटर। ओके, और R डैश धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, और ये अपने को दे रखा है 0 से 20 ओम परास्त तक। ओके, अब देखिए विभव प्रवणता का मान है वो न्यूनतम होने के लिए, देखो AP कैपिटल R स्मॉल r L, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है। अब इसमें चेंज है वो है R डैश, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 20 ओम तक हो सकती है। तो R डैश जब मैक्सिमम होगा तो X से मिनिमम, इसका मान है वो मैक्सिमम होगा तभी ये क्या होगा मिनिमम, और मैक्सिमम का मतलब 20 ओम। ठीक है, तो X के न्यूनतम मान के लिए कैपिटल R डैश का मान
अधिकतम होना चाहिए, अर्थात आर डैश इक्वल टू 20 ओम, आर डैश इक्वल टू 20 ओम। तो x का न्यूनतम मान के लिए x मिनिमम टीपी 2.2 और r 20, r डैश 20 प्लस स्मॉल r1 और ये 20/10। ओके, सोल्व कर लेंगे, कर लेंगे तो x मिनिमम 4.4/41, तो ये आ जाएगा अपना 0.11 वोल्ट पर मीटर। आगे समझ में बच्चों? फिर देखिए आगे आप x के, ये तो हो गया इसका न्यूनतम, x के अधिकतम मान के लिए आर डैश का मान न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात आर डैश इक्वल टू आर डैश इक्वल टू आर डैश इक्वल टू 0। तो x मैक्सिमम हो जाएगा टीपी 2.2, आर 20, आर डैश 0, स्मॉल r1 और यहाँ 20/10। तो इसको करेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा 4.4/21, आ जाएगा 0.21 और आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। क्लियर हो गया? तो ये हो गए x के न्यूनतम और अधिकतम में मान।